नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सबका आशीष मैथ में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री टेबल सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम लोग को हमेशा यूज़ होते रहते हैं। यानी आप चाहे कोई किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री अब अगर चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। तो हम लोग रट लेते हैं तो ये मुश्किल ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन अगर हम लोग भूल भी गए तो हम लोग कैसे उसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालना है तो सिंपली जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं करते जाऊंगा उस तरह से आप भी अगर सीख लें तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री हो गया या फिर टेन 60 डिग्री हो गया, किसी भी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सिंपली अगर भूल जाएं तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 4 तक लिखते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 से डिवाइड यानी भागा दे देते हैं, 4 से सब में डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया, ओके ठीक है। अब इसे हम लोग यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हम रूट चढ़ाएंगे तो उसे दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी भी जीरो में अगर किसी भी नंबर या किसी भी संख्या किसी डिजिट से आप अगर भागा देते हो तो रिजल्ट जीरो ही होता है। चाहे तो आप जीरो में किसी भी नंबर से गुना करें तो उसका रिजल्ट जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, यहाँ पर 1/4 का 1/4 रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 बार में जाएगा, यानी 1/2 यहाँ से आता है वैल्यू। यहाँ से क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से √3/4 ही रहने देते हैं और यहाँ से 1 आएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ जीरो को जीरो रहने देंगे और सब के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। यानी जीरो के ऊपर भी अंडर रूट लगाएंगे तो वैल्यू तो जीरो ही आएगा, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन लगा देते हैं समझने के लिए। सबके ऊपर अंडर रूट करेंगे। 1/4 1/2 के ऊपर रूट 3/4 के ऊपर √1 का अगर अंडर रूट करें तो वैल्यू 1 ही आता है। ठीक, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू देगा। जीरो का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है, जीरो होता है। अब इससे क्या होगा, 1 का तो 1 होगा ऊपर में, लेकिन 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से 2 आएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 का 1 आएगा और नीचे जो 2 है उसका √2 का 2 रह जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, √3 का √3 रहेगा, लेकिन √4 का क्या वैल्यू आता है, √4 का क्या वैल्यू आता है, 2। ओके, और 1 √1 का वैल्यू 1। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो वैल्यू है ये साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है। इस तरह से हम लोग इसे साइन का निकालें, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो हम लोग साइन का वैल्यू ऐसे निकाल लें। ठीक है, अब इसके मदद से हम लोग आगे वाले वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जो अभी वैल्यू फाइंड किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर जीरो का क्या आएगा, जीरो, और इस साइन 30 का 1/2, और इसका 1/√2, और इसका √3/2, 90 का 1। ठीक है, हम लोग किस तरह वैल्यू फाइंड किए आप लोग ध्यान से देख लिए होंगे। अब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो अभी हमें समझाने में लेट रख रहा है, लेकिन अगर समझ जाए तो आप बेहतरीन ढंग से आप फास्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, जो साइन जो है साइन का वैल्यू इस तरह से हम लोग फाइंड कर लिए, उस तरह से निकाल लिए। अब इसका जो इन्वर्स होता है, यानी इन्वर्स यानी इसका उल्टा होता है, कॉस। कॉस यहाँ से इधर गए हम लोग, साइन इधर, और कॉस के लिए हम इधर से इधर वापस आ जाएंगे। तो जो कॉस का वैल्यू होता है वो इसी तरह आता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ का वैल्यू इधर से गए और इधर से अब हम लोग लौट जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कॉस
का 1 हो गया, यहाँ का √3/2, और इसका जो ये ध्यान रखने वाली साइन 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। √2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ √2 के बाद 1/2 और यहाँ पर 0 का 0। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने अब कॉस का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। साइन का तो हम लोग कैसे निकाले देख लिए होंगे। अब कॉस कॉस का निकाल लिए, उसका इधर से उलट दिए, सिर्फ यहाँ से इधर, इधर से ऐसे ऐसे गए, उधर से वापस ऐसे आ गए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टैन का। अब टैन का भाई कैसे याद करें, यानी याद करने के लिए तो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम भूल जाएं तो क्या करें। अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को शायद याद हो, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होती है। अब इसे इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग इस साइन का ये वैल्यू है, कॉस का ये वैल्यू है, तो हम लोग सिर्फ पुट करते जाएंगे और निकालते जाएंगे, हम लोग फाइंड कर लेंगे टैन का। तो सबसे पहले क्या है, 0 को हम लोग साइन का वैल्यू 0 है और 1 इसका वैल्यू 1, तो क्या वैल्यू देगा, यहाँ हमने अभी पिछले बार में बताया कि अगर 0 को किसी भी नंबर या किसी भी डिजिट से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं या फिर गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आता है, तो इस तरह से यहाँ 0 आ गया। अब सेकेंड वाला में चलते हैं, 1/2 अपॉन √3/2। अब इसे हम लोग देखते हैं, 2 यहाँ से खत्म हो गया, नीचे नीचे हम लोग काट देते हैं, अगर ऊपर ऊपर आता तो काट देते, तो या इसका वैल्यू क्या आता है, 1/√3। ठीक है, यहाँ से हम लोग √3 फाइंड। अब यहाँ पर आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं 1/√2 ये भी है, 1/√2 ये भी है, तो हम लोग दोनों को काट काट देंगे तो सिंपली वैल्यू 1 आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर एक इसका वैल्यू हो गया √3/2 अपॉन 1/2। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो नीचे से नीचे कट गया 1 2, अब क्या आया, अब √3/1 यानी नीचे में 1, तो किसी भी नंबर डिजिट के नीचे तो एक हिडन होता है, तो आप सबको जानते होंगे, तो हम लोग √3/1 ना लिख करके हम लोग √3 भी तो लिख सकते हैं, √3 लिख दिया। अब बात यहाँ पर आती है कि 1 को डिवाइड करें 0 से तो क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, अगर जो 0 से किसी भी नंबर डिजिट में अगर जो हम लोग डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर ध्यान वाली बात है कि हम लोग 0 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो वैल्यू इनफाइनाइट देगा, यानी अनंत जिसे बोलते हैं, क्या वैल्यू देगा, इनफाइनाइट। तो ओके, इनफाइनाइट वैल्यू देता है। अब यहाँ तक साइन कॉस टैन का तो वैल्यू पता हो गया हम लोग को। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू क्या है, 0, तो 0 को अगर क्या है 0, अब 0 के नीचे तो एक हिडन रहता है, पता होगा, तो हम लोग 0 के अगर उलटे तो क्या होगा, 1/0। और अभी अभी हमने बताया कि 1/0 अगर 0 से डिवाइड करते तो उसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर 0 में किसी से डिवाइड कर किसी नंबर से तो उसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन अगर 1 में 0 से डिवाइड करें, 0 से डिवाइड करें तो उसका जो वैल्यू आता है वो इनफाइनाइट आता है, तो इसका आ गया इनफाइनाइट। अब बात यहाँ पर करते हैं, अब साइन थीटा, अब साइन थीटा को ये 1/2 को उल्टेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 1/√2 को क्या उलटेंगे तो क्या होगा, √2 होगा, अगर √3/2 का क्या करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 2 और √3 नीचे आ जाएगा, 1 के नीचे 1 हिडन रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उल्टेंगे तो क्या आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ओके, अब सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, 1 का 1 हो जाता है, भाई 1 का उल्टा 1 होगा। अब इसे कैसे उल्टेंगे, तो 2 इसे उल्टेंगे तो √2/√3 आ जाएगा। अब इसे उल्टे 1/√2 को, तो
√2 आ जाएगा। अब इसे उल्टे 1/2 को तो वैल्यू 2 आएगा। अगर 0 को उल्टे तो क्या होगा, 0 को उल्टे 0 के नीचे एक हिडन रहता है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1, और इसका यहाँ ऊपर चल जाएगा। और 0 से, अब 0 से किसी में डिवाइड करें तो उसका वैल्यू इन्फिनिट होता है, हमें पता है अभी, तो इन्फिनिट आ गया। अब बचा कॉट। अब कॉट को हम लोग tan का वैल्यू जानते हैं, वो रेसिप्रोकल होता है उसका। तो अब हम लोग 0 को उल्टेंगे तो इन्फिनिट देता है वैल्यू। अब tan का 1/√3 है तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। 1 है तो 1 का 1 होता है, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। क्योंकि 1/√3 है तो हम लोग इसे उल्टेंगे तो क्या आएगा, √3/1। तो 1 तो हिडन रहता है हर एक नंबर डिजिट के अंदर, तो हम लोग 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, √3 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं tan थीटा। 1 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल हम लोग इस तरह से अगर याद रखें तो जीवन में कभी भूल नहीं सकते। बस हम लोग बेहतर है कि इसे रट लें, लेकिन रट लेंगे लेकिन होता क्या है कि कुछ समय बाद हम लोग भूल जाते हैं, और इसका यूज हर जगह होती है। यानी आप अभी आपने 10th में पढ़ा तो आपका 12th हो, चाहे 11th 12th, या फिर आपने मैथ अगर ग्रेजुएशन करते हो तो उस समय बहुत ही उपयोगी है। यानी हर जगह इसका उपयोग है, यानी यूज है। ओके, तो आज बार इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।